Hello everyone, good morning to all of you. Let's just the foundation. My name is Abhijit Jeti and I'm your science faculty. Welcome to Learn and Prep. Learn and Prep के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट। ठीक है, लाइट में हमने कल रूल्स पढ़ चुके थे। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, कितनी दूर पर बन रही है, वो हम सब इससे पता कर सकते हैं। अगर हमें मैग्निफिकेशन पता है तो हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्त। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज to the height of object. Okay, m is equal to height of image upon height of object। या हम एक और भाषा में ये कह सकते हैं कि जो इमेज की डिस्टेंस है अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो इसको एक पूरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम m को हाइट ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव याद रखना, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। hi क्या है? इमेज की हाइट। और ho क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। क्लियर है? फॉर वर्चुअल इमेज, अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज है तो m कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। याद रखना, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती है। क्लियर है? m पॉजिटिव होगा। और रियल इमेज है तो m क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। या तो आप ये कह सकते हो, जो जब हम m नेगेटिव मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कि ये इमेज कैसी बच्चों? रियल इमेज है। m अगर हमें m पॉजिटिव मिलता है तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो ये इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? इरेक्ट होती है। जबकि रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। क्लियर है ये बात? m इज ग्रेटर देन, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1 हुआ, इट मीन्स कि इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा आ रही है, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज जो बन रही है हमारी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो बिगर देन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और अगर m की वैल्यू 1 है तो वो इक्वल साइज की होगी, सेम साइज की होगी इसके ऑब्जेक्ट के। m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इट मीन्स इमेज छोटी बन रही है। किससे? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, 3 पॉइंट तो याद है। अगर m पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो m पॉजिटिव आ रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी। ठीक है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि कौन सा मिरर है, या फिर ये लिख लेते हैं कि एक मिरर है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, कौन सा मिरर है भाई? ये भी बता दो आप। इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट है तो इस कॉनकेव मिरर हो गया एक तरह से। चलो इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और इसकी डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है भाई? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, कितनी दूर बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको रूल्स याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे सर? याद है थर्ड कंडीशन? कॉनकेव मिरर के केस में थर्ड कंडीशन थी, हमने 6 अलग अलग जगह अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया था और हमने उसकी इमेज की पोजीशन देखी थी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था। याद रखना बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज भी कहाँ मिलती है? हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है। कैसी मिलती है? रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी मिलती है, सेम साइज की मिलती है, 2 सेंटीमीटर की ही आएगी। याद रखना, क्या कह रहा हूँ मैं? 2 सेंटीमीटर की ही आएगी, बट कैसी आएगी? रियल आएगी एंड इन्वर्टेड आएगी, इट मीन्स कि उल्टी आएगी। तो इस तरह की कुछ इमेज आएगी अगर आएगी तो। अभी हम देखते हैं कि
इस तरह की इमेज आएगी। ठीक है, कितनी दूरी पर होगी? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। इसके लिए हम लिखते हैं, आओ u क्या है भाई, अभी देखते हैं, ये बना देंगे हम। ठीक है, u दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है? u 30 सेंटीमीटर, ये इसका पोल है भाई, पोल से इस डायरेक्शन में नेगेटिव, हाँ है ना, याद है आपको? तो -30 सेंटीमीटर, यू कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर। ओके, और क्या क्या याद है हमें? v की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? यस सर। ये क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो आप ये कह सकते हो कि 15 यहाँ पर कहीं फोकल लेंथ होगी इतनी। ठीक है, और ये क्या है? फोकस। ये कितना हो रहा है भाई? -15 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या कहलाती है भाई? फोकल लेंथ कहलाती है। क्लियर है बात? चलिए, एंड हमने क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला याद है आपको बच्चों? मिरर फॉर्मूला पढ़ा था क्या? इसको पेन को थोड़ा सा बारीक कर लीजिए सर। 1/v इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या यही पढ़ा था? आप बोलोगे हाँ सर। 1/v ये हमें निकालना है। ठीक है, प्लस 1/u कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर, यहाँ से लिखा है बच्चों, है ना? और 1/f की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो -1/15, और उस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। क्लियर है? 1/v इज इक्वल टू 30, हमने एलसीएम लिया, 15 टू जा 30 तो -2, और 30 इंटू 30 प्लस 1। ये एलसीएम आपको आने चाहिए भाई, मैथमेटिक्स में सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। -1/30, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, v -v इज इक्वल टू 30, तो मैं ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू -30, -30, v इज इक्वल टू -30। इससे मैं क्या समझ रहा हूँ कि v की जो वैल्यू आ रही है वो 30 सेंटीमीटर दूर है, बट नेगेटिव डायरेक्शन है। क्या है? नेगेटिव है, तो इस तरफ, पोल से इस तरफ, यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी क्या? हमारी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, वो देखते हैं। मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं इसका। पेन चेंज करो भाई। मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? m इजिकल टू हम जानते हैं -v/u, है ना? अभी पढ़ा बच्चों हमने, -30 अपॉन -30, हाँ है ना? इससे ये कट गया, तो m इजिकल टू कितना है? -1। कितना आया भाई? m इजिकल टू -1। क्लियर है वाली बात? ये समझ में नहीं आएगा यार, वापस समझाओ, लाओ। ये वाला फॉर्मूला बच्चे अभी हमने पढ़ा, m इजिकल टू -v/u। कहाँ पर पढ़ा सर? यहाँ पर पढ़ा, ये बताया था मैंने, m इजिकल टू -v/u। ठीक है, तो यहाँ पर m निकालना है हमें, तो माइनस ये वाला साइन, और v की वैल्यू -30, क्लियर, अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -30। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस से ये माइनस कट गया, 30 से ये 30 कट गया। क्लियर, तो m की वैल्यू कितनी आई भाई? -1। अब देखो आप, m की वैल्यू सबसे पहले तो 1 आ रही है, इट मीन्स कि जो इमेज बनेगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों सेम साइज के होंगे। क्लियर है? जो इमेज बनेगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों एकदम सेम साइज के होंगे। ठीक है, माइनस याद रखना, अगर m कैसा है भाई? नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स के कैसी इमेज मिल रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही है,
और इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी हाइट क्या होगी भाई, 2 सेंटीमीटर, सेम हाइट की होगी। यहाँ पर m इजिकल टू 1 है, यहाँ पर देखो m बराबर 1 आ रहा है, तो इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है। जो उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर m-1 लेके आप ये मत समझ लेना कि यार m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही, नहीं नहीं नहीं, m की वैल्यू 1 है, याद रखना। m की वैल्यू -2 आती तो हम क्या कहते हैं कि रियल है, इन्वर्टेड है। और 2 क्या है, m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट मीन्स कि बिगर बन रही है, वो बात है। क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इस तरह हम मैग्निफिकेशन का यूज कर कर हम ये देख सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, किस तरह हम पूरी जानकारी उसकी निकाल सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आइए, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पास से कुछ डेविएट हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, रिफ्रैक्शन। अब आप ये सब नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब जो टर्मिनोलॉजी ये आप जान चुके होंगे। क्लियर है। आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना एक तरह से, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके जो मुड़ने की फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा बच्चों। एक लाइट रे आई, क्लियर, और ये इस तरह चली गई, जाना था इसको इस तरह बट ये चली गई इस तरह। अब आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी याद हो रही होगी बच्चों, ठीक है। अब आप इन सब से एकदम फेमिलियर हो चुके होंगे, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है। अभी रिफ्लेक्टेड की हम बात कर लेंगे। जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर जो रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो रे होगी वो कैसी होगी बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है, ठीक है। तो जिस तरह हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सेम बेस पर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मीडियम क्या होगा भाई, डेंसर होगा, और एक मीडियम रेयरर होगा। अब कौन सा मीडियम डेंसर है या कौन सा मीडियम रेयरर है ये अभी हम देखेंगे, किस बेस पर, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर। क्लियर है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह वहां पर दो लॉ पढ़े थे, क्या थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। याद है, दो लॉ पढ़े थे हमने, ठीक है। आइए, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। कहां पर भाई, यही पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, सॉरी। ये वाला एंगल क्या हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। साइन आई, इसका साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये क्या होता है भाई, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इसको ही क्या बोलते हैं, स्नेल्स का लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स का लॉ। साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आगे चल के हम क्या बोलने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। चलिए, इसको आगे जाके हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।
ओके, टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।